नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं मौत की डायरी का फाइनल पार्ट लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, मौत की डायरी का फाइनल पार्ट। दोस्तों, हम दोनों उनके घर में दाखिल हुए और उन्होंने हमें चेयर पर बिठाया। अंदर काफ़ी धूल जमी हुई थी। बहुत दिनों से शायद घर की सफाई नहीं हुई है, इसलिए मैंने देखा हर तस्वीर पर धूल जमी हुई है। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा और कुछ जगह पर पर्दे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी रात को क्या कर रहे थे। हमने कहा, असल में है, हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो मुझसे मदद मांग रही थी। उसने मुझे फ़ोन किया था और कहा वह वहाँ पर फंसी हुई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। हम वहीं बैठे रहे। वह अंदर रसोई की तरफ गया। हमने देखा कि रसोई की बाजू में एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है। हम दोनों सीढ़ियों पर चलने लगे। ऊपर एक कमरा था, हम उसमें दाखिल हुए। हमने देखा उस कमरे में एक बेड है, एक चेयर है और एक डेस्क है। किसी की तस्वीर रखी है और पूरी कमरे में कुछ नहीं है, बस एक खिड़की है जिसमें धूल जाले जमे हुए थे। हमने उस तस्वीर के पास गए और वहाँ से धूल हटाए। हमने जो देखा, हम दोनों वह तस्वीर देखकर दंग रह गए। उस तस्वीर में वह बूढ़ा आदमी और एक औरत और उसकी बच्ची जो हूबहू परी के साथी जैसे दिखती थी। मैं पीछे हट गया, इसकी वजह से कुर्सी गिर गई। आदमी ऊपर की तरफ आने लगा। हमने वह तस्वीर वापस उस जगह पर रख दी। बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं बस ऐसे ही देखने आया था। मैंने पूछा, यह तस्वीर किसकी है, इसमें आप तो हैं, पर वह दोनों कौन हैं। बूढ़ा आदमी कहने लगा, वह मेरी बीवी और मेरी बेटी है जो बहुत सालों पहले गुजर चुके हैं। मैं कहने लगा, क्या, इसकी लड़की की तलाश में हम यहाँ आए हैं। इसी ने मुझे फ़ोन किया था, मुझसे मदद मांग रही थी। मोहन ने कहा, आपकी बेटी का नाम क्या था। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी बेटी का नाम परी ही था। जो लड़की हमसे मदद मांग रही थी उसका नाम भी परी था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें या नहीं आना चाहिए था, तुम्हें फंसाया गया है। मोहन कहने लगा, फंसाया गया है, किसने किसने और क्यों। हमें कोई फंसाना चाहेगा। बूढ़ा व्यक्ति बताता हूँ, यहाँ से 10 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची इस क्षेत्र में रहते थे। मैं एक कारखाने में काम करता था जिससे मेरी कमाई ठीक ठाक थी, जिससे मैं अपने घर चला सकूं। मेरा बेटा 6 साल का बेटा भी था। एक दिन वह गायब हो गया। मैंने बहुत इश्तिहार छापे पर मुझे बेटा नहीं मिला। एक दिन रात को सोया था, तभी मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने उठकर देखा, मेरी बीवी मेरे बाजू में नहीं है और मेरी बच्ची भी वहाँ नहीं है। मैं नीचे गया। हमारे घर में एक तहखाना है जहाँ पर हम पुरानी कबाड़ी, पुरानी चीज़ें रखते हैं। वहाँ से हम आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं नीचे गया। मैंने देखा मेरी बीवी मेरे बेटे के लाश के सामने रखी हुई थी। उस पर कुछ मंत्र उच्चारण करती है और काला जादू कर रही है। मेरी बेटी भी सम्मोहित होकर बैठी हुई थी। उसने मेरी बेटी को बस में कर रखा था। मैंने जाके अपनी बीवी से वहाँ से उठाया, जोरदार थप्पड़ लगाया। मैंने कहा, तूने मेरे बेटे को मार डाला डायन। उसने कहा, उसे तो मरना ही था, उसकी मौत तो निश्चित थी। जिसको जाना है वह जाकर रहता है। बेटी वहाँ से ले आया और अपने बेटे को कफन दिया। मैंने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत थी। उसने कहा, कमी तो हर चीज़ की है, दिया क्या है तुमने। मुझे ना अच्छा घर है ना अच्छे पैसे। हम कुछ खर्च करते और बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारे कुछ भी इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए मैंने शैतान का सहारा लिया, उसको ही अपना भगवान मान लिया। देख, नहीं कुछ हफ्तों में हम कितने खुश हैं। मैंने कहा, तुम यही रहो, अपने बच्चों को यहाँ से लेकर तुम्हारी पहुँच से भी दूर जाता हूँ। उसने कहा, नहीं हो सकता परी, पर शैतान का आशीर्वाद है। वह बड़ी हो जाएगी तो शैतान उसका पति बनेगा। समझ में आया। इसलिए मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरी बीवी के साथ हाथापाई हुई। मेरे हाथ के पास एक वाच था जिसमें उसके सर पर मारा। उसके सर से खून लथपथ हो गया
और वह उसी समय मर गई। मैंने सारा खून साफ किया और लेक स्टेट की नदी में जाकर उसको बहा दिया। जब मैं उसे नदी से बहाने गया तब मैंने देखा कि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। काले कौवे आसपास मंडरा रहे हैं जो मुझे काम करने के लिए रोक रहे थे। एक लाल रोशनी भी मुझे काम करने से रोक रही थी, पर मैंने उसे धोखा दिया और वहाँ से चला आया। मैंने घर आकर देखा मेरी बेटी नहीं है। मैंने तो बहुत खोजा पर वह नहीं मिली। इतने सालों बाद वह तो तुम्हें कैसे फ़ोन कर सकती है? क्या तुमने परी को अपनी आंखों से साक्षात देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने उसे सपने में देखा था। मैंने कहा कि आप उस डायरी के बारे में कुछ जानते हैं? उस लोगों की मौतों के नाम लिखे हुए थे। बूढ़े आदमी ने कहा नहीं। हमने उनसे विदा लिया और नदी की तरफ जाने लगे। मैं और मोहन नदी की तरफ जा रहे थे, तभी ठंडी हवाएं चलने लगी। रात बहुत हो गई थी। फिलहाल रात के 1 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम दोनों चुप ही थे। तभी मोहन ने कहा तुम्हें क्या लगता है दिखा मैं नदी के पास जाकर क्या मिलेगा? मैं कहने लगा क्या पता। मोहन हम नदी से ज़्यादा दूर नहीं हैं। मैं कहने लगा हाँ। नहीं, कल हम नदी के पास पहुँचे। हमने देखा वहाँ एक आग जल रही थी और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई है जो बड़ी अजीब तरीके से आग को देख रही है। हम उस लड़की के पास गए। इस बार मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। वह परी थी। मैंने उससे पूछा तुमने मुझे फ़ोन किया था? तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? तुम क्या कर रही हो? उसने कहा आपको मेरे घर पर नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा मैं आपके घर में गया था। ये बात आपको कैसे पता? और आप तो मुसीबत में है ही नहीं, तो मुझे क्यों फ़ोन किया? उसने कहा मैं मुसीबत में ही हूँ। मेरे पापा ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनके चुंगल से भागकर यहाँ पर आई हूँ। मैंने कहा अगर तुम अपने पापा के चुंगल से यहाँ पर भागकर आई हो तो आग के सामने क्यों बैठी हो? कोई भी तो तुम्हें देख सकता है। तुम्हें छुप जाना चाहिए। परी कहती है मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं कहने लगा मुझे बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं कहने लगा तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? कहती है उस डायरी में लोगों का नाम लिखवाने के लिए। मोहन कहता है जब तुम्हारी माँ मर गई तुम्हारी उम्र कितनी थी? परी कहती है मेरी उम्र 6 साल की थी। अब मैं 16 साल की हूँ। मैंने हैरान होते हुए पूछा क्या तुम जिंदा हो? परी कहती है यह कैसा सवाल है, मैं जिंदा हूँ। मोहन कहता है और तुम्हारे पापा? परी नहीं पता। एक भयानक गुस्से से भरी हुई आवाज़ कानों में आई तो खेल शुरू किया जाए। हमने मुड़कर देखा। वहाँ परी के पापा खड़े थे। उनकी आंखों में खून था, पूरी तरह से लाल। उनके पीछे से एक साया निकला। जब उसे ध्यान से देखा तो वहाँ परी खड़ी थी। मैंने देखा मेरे बाजू में एक परी खड़ी है और सामने भी परी खड़ी है। मेरे पास वाली परी कहने लगी वह असली परी नहीं है, मैं हूँ असली परी। सामने वाली परी ने कहा नहीं नहीं, मैं हूँ असली परी। वह तुम दोनों लोगों को धोखा दे रही है। तभी उसके पापा ने कहा इन दोनों में से जो असली है उसे जल्दी से चुन लो क्योंकि अब मैं तुम सबको मारने वाला हूँ। सामने वाली परी ने कहा पापा आप मुझे क्यों मारेंगे? उसके पापा ने कहा बेटा मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं तो बस जो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं उन्हें मारूंगा। मोहन ने कहा कि हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे। मेरे पास वाली परी ने कहा वह असली परी नहीं है, मैं असली परी हूँ, चाहे तो आजमा लो। मैंने सामने खड़ी परी से पूछा क्या हम पहले मिले हैं? सामने वाली परी ने कहा। उसने थोड़ा सोचा और सोचने की बाद उसने कहा कि हाँ मिले हैं। मैंने कहा कहाँ? उसने कहा मुझे ज़्यादा याद नहीं है पर हम मिले हैं। मैंने यही सवाल मेरे पास वाली खड़ी परी से पूछा। उसने कहा हम मिले हैं, मैं तुम्हारे सपने में आई थी और वहीं हमने बात की थी जहाँ बहुत सारे अजीब दिखने वाले भूत मौजूद थे। मैंने कहा तुम सच कह रही हो, तुम ही असली हो। तभी सामने खड़ी हुई परी का बदल गई, उसकी भी आंखें लाल हो गईं। वह दोनों हम तीनों की तरफ घूरकर देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों हमें कच्चा खा जाएंगे। हम दोनों ने वहाँ से भागने का बेहतर समझा। हम तीनों वहाँ से भागने लगे और भागते भागते एक पेड़ के नीचे आकर रुके जहाँ एक तरफ नदी और एक तरफ जंगल। परी ने कहा मेरे पीछे आओ।
हम उसके पीछे पीछे जाने लगे। वह हमें एक पुरानी झोपड़ी तक ले गई। हम डरे से हम झोपड़ी के अंदर गए, न देखा तो उसके अंदर एक औरत बैठी है। वहाँ उसने हमारा स्वागत किया और हमें अंदर बिठाया। कुछ ही पल में और नकली परी और उसके पापा बाहर आए और चिल्लाने लगे। वह कहने लगे, बाहर आओ, तुम सब बाहर, आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। परी की माँ ने जवाब दिया, हिम्मत है तो तुम अंदर आकर दिखाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने देखा परी की माँ के हाथों में एक किताब है। उन्हें ना चाहते हुए भी उस किताब में अपने पति का नाम लिखना पड़ा। वह बहुत रो रही थी क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने उनका नाम लिखा और हमने देखा उनके पति के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और वह वहीं ख़त्म हो गए। और जो वह बहरूपी परी वहाँ पर खड़ी थी, वह कहने लगी, तुमने उनको तो चकमा दे दिया पर मुझे चकमा नहीं दे सकते। मैं जो लेने आई हूँ मैं लेकर ही जाऊंगी। परी की माँ ने कहा, ऐसा नहीं होगा। परी की माँ ने डायरी की तरफ देखा। आखिरी पन्ने की कुछ लाइन बाकी थीं। वह अपनी बेटी का नाम उसमें नहीं लिखना चाहती थी, अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी। कुछ ही देर में एक काला साया वहाँ आया। उसने परी की माँ से कहा, नीरजा, तुम्हें अपने वादा नहीं तोड़ना चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी खुशहाल और उन्नत जिंदगी के बदले अपने दोनों बच्चों की रूह मुझे सौंपोगी। और चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी रानी बनकर रहेगी। हा 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 हा। वहाँ तेज बारिश होने लगी। चारों तरफ अंधेरा था, जोरों से हवाएं चल रही थी। आज कयामत होने वाली थी। परी की माँ ने कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी किसी को भी नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चे किसी को भी नहीं दूंगी। तुमने एक बार धोखे से अपने पति की रूह मुझे दी है, इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाला। मुझे तुम्हारी बेटी की रूह चाहिए। मैंने परी की माँ से कहा, आप तो मर गई थी ना, आपको तो डुबाकर मार दिया था उसकी। माँ ने कहा, नहीं, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी और आज मेरी गलती की वजह से मेरी बच्ची की जान खतरे में है। मोहन कहने लगा, देखिए आंटी, आपको परी का नाम उस किताब में लिख देना चाहिए। मैं एक माँ हूँ पर ऐसा नहीं कर सकती। मोहन ने परी की माँ से वो डायरी छीनी और उसमें ज़बरदस्ती परी का नाम लिख दिया। नीरजा, ये तुमने क्या किया? उसने मोहन से डायरी छीनकर वापस ली और डायरी वापस लेते हुए वह डायरी दो हिस्सों में बट गई। अब हम सब दहशत में थे कि अब क्या होगा। उस काले साये ने कुछ मंत्र पढ़े जिससे वह ताकतवर होने लगा। उसने एक छड़ी निकाली और उससे छड़ी पर परी का नाम लिया। उसमें से एक सांप निकला और परी की तरह झपट पड़ा। वो सांप परी के प्राण लेता उससे पहले परी की माँ उस सांप के सामने आ गई। उस सांप ने परी की माँ की रूह ले ली। परी की माँ की रूह उस शैतान को मिलने पर उसे वापस जाना पड़ा। वो डायरी वहीं की वहीं जल के राख हो गई। मैं और मोहन परी को वहाँ से अपने घर ले गए। हमने अपने परिवार को सारी बात बताई और मेरे पापा ने गोद में ले लिया। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आज यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो आप अपनी कहानी मेरे चैनल पर भेज सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बोलूं। धन्यवाद।